हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी स्पेशल होने वाला है। तो आज के वीडियो में जो पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान की जो जनता है, जो वहाँ की लोकल पब्लिक है, उनको बताया जाएगा कि इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है और इंडिया में पूरा डिजिटल इंडिया हो गया है। तो जो भी पेमेंट वगैरह इंडिया में आजकल जो पेमेंट है वो पूरा यूपीआई के थ्रू हो गया है। तो आजकल के जो लोग हैं इंडिया में, वो अपने वॉलेट में कुछ भी कैश वगैरह नहीं रखते हैं, कम से कम कैश रखते हैं। तो सारी पेमेंट जो है वो यूपीआई के थ्रू, क्यूआर कोड के थ्रू, स्कैन के थ्रू करते हैं। और आजकल जो एटीएम में जो कार्डलेस जो आपका पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, उसके बारे में भी उनको बताया जाएगा कि इंडिया में कितनी तरक्की हो गई है। और उनका रिएक्शन देखेंगे हम कि इतनी सारी जो एडवांस जो डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गई इंडिया में, उसका वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे जवाब देते हैं। क्योंकि अभी ये जो यूपीआई का जो फॉर्मेट है, यूपीआई स्कैन करके जो हम पे करते हैं, क्यूआर कोड जो आज की डेट में हमारे कंट्री में, इंडिया में हर एक बंदे के पास है, चाहे वो मोची हो, चाहे ठेले वाला हो, चाहे बड़े से बड़ी ब्रांड हो, छोटे से छोटे जो बिजनेसमैन है उनके पास, सबके पास जो यूपीआई है, स्कैनर कोड अवेलेबल है। तो इसलिए हम अपने वॉलेट में कैश कम से कम रखते हैं, जो कि बहुत सेफ होता है। और चोरों से भी हम बच जाते हैं। और हम फोन के थ्रू ही, खाली फोन के जरिए ही, ऐप के थ्रू हम किसी को भी कहीं पे भी जो पेमेंट है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। और आजकल डिजिटल इंडिया इतना हो गया है, इतने इम्प्रूवमेंट कर लिए इंडिया ने कि आप अगर एटीएम मशीन भी जाते हैं, वहाँ पे आपको एटीएम कार्ड की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप स्कैन करके और डायरेक्टली उसमें जो एटीएम में पिन डाल के आप अपना जो कैश है विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सब पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी बात है। और पाकिस्तान ऐसी चीज़ सुन के कि इंडिया ने जो इतनी तरक्की करी है डिजिटली, तो ये सुन के वो अपना कैसा रिएक्शन देते हैं, तो हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और इस पूरे वीडियो का जो क्रेडिट जाता है वो है नैला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल को। हम समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, तो फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा, काफ़ी मज़ेदार ये वीडियो होने वाला है। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ज़्यादा ही पसंद आती है वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और पाकिस्तानी जो आवाम है, पब्लिक है, उनका रिएक्शन देखते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया के अंदर जो है लोग कैश कैरी नहीं करते, वो यूपीआई करते हैं। अगर उन्होंने एक गोलगप्पे खरीदने हो, मिर्च खरीदने हो, मिसाले खरीदने हो, गोल्ड तक खरीदना हो, तो वो यूपीआई करते हैं, जो उनका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पेमेंट उनको बना के दिया है। क्या कहेंगे इतनी फैसिलिटी के ऊपर कि आज के ज़माने में कैश नहीं कैरी करते लेकिन फिर भी सब कुछ खरीदते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात तो आपने जो की ना, वो गोल्ड की तो चलो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, वो लग्जरी लोग आते हैं वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करते हैं। और अब आप बात बता रही हैं कि गोलगप्पे वाला, मतलब कि वो लोग इतने आगे निकल चुके हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं, और हम लोग वहीं के वहीं, बल्कि हम लोग 20, 30, 50 साल पीछे ही जा रहे हैं। आप लोग देखेंगे, जब आप यूट्यूब निकालेंगे, सोशल मीडिया निकालेंगे, आप देखेंगे कि अमेरिका वगैरह, ये लोग लंदन, यूके वगैरह कितने आगे हमसे। मैं तो मानता हूँ कि वो हमसे वो 100 साल जो है ना वो आगे हमसे। लेकिन पाकिस्तान में बस क्या बताएं, अब आपको हालात आपके सामने ही सारे। के ज़माने में कैश कैरी करके मार्केट जाना क्या सेव है? बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जो हालात है, जितनी महंगाई हुई है, जिस तरह का दौर चल रहा है, जितनी महंगाई है, लोग तो अब सोच रहे हैं कि हम कैसे अपना गुजारा करें। जीने के लिए अब बहुत मुश्किल हो चुका है। ऐसे एटीएम बना दिए जिसमें कार्ड के बगैर पेमेंट आप विड्रॉ करेंगे, सिर्फ क्यूआर स्कैन करेंगे, पिन लगाएंगे और पैसा निकाल लेंगे। वो तो बहुत अच्छी सहूलत है। आप देखिए, आप एटीएम पे जाएंगे, कैश निकालेंगे, जो हालात है, लोग गन पॉइंट पे आपसे ले लेंगे पेमेंट। अब मेरे साथ रिसेंटली हुआ है, ये पंजाब बैंक के सामने मैं लेके आया था, मेरी सैलरी आई तो मैंने कहा चलो हाफ पेमेंट निकाल लेता हूँ। वो तकरीबन 25,000 रुपया था, मैं लेके निकला हूँ। तकरीबन 15 से 20 कदम आगे गया हूँ, 2 लड़के आए हैं, फरिश्ते आ गए जी, फरिश्ते, मौत के फरिश्ते। हाँ, वो आगे कहते जी साइड पे हो जाओ, साइड पे। तो मैंने कहा क्या मसला है? कहते साइड पे हो जाओ। कहते नहीं। खबर आपको पता चल गई थी क्या? पता तो मुझे चल गया कि अब इसने मुझे जो करना नहीं, माफ करना। हाँ, तो वो फिर साथ वाला कहता नहीं, इसे इधर ही टाइम नहीं है हमारे पास। अच्छा, 14 के पास भी टाइम नहीं है? टाइम ही नहीं है, वो टिकट भी करनी, उसके लिए भी टाइम नहीं है। तो बार क्या, उन्होंने मेरे से मोबाइल लिया, पैसे लिए और वो रफू चक्कर हो गए बस। तो ये बड़ा डिफिकल्ट है एटीएम डालना और लंबी वाले क्या करते हैं, वो पैसे रखते नहीं है,
यूपीआई करते हैं, सारी की सारी खरीदारी। वो कहते हैं हम तो पैसा रखते ही नहीं है पास। वो सियाने हो गए ना, वो सियाने हो गए हैं। वो कहते हैं कि हमें अब पाकिस्तान को हराने के लिए या पाकिस्तान के लिए जंग करने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। वो टेक्सटाइल में हमसे आगे चले गए हैं, वो गारमेंट सेक्टर में हमसे आगे चले गए हैं, वो ज़राअत में हमसे आगे है। मतलब कि इवन देन वो हर मामले में आप देख लेगा वो चांद पे भी पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे सूरज पे भी, हाँ, वो सूरज की भी तैयारी में है, वो चले आदित्य L1 लॉन्च कर दिया उन्होंने। चले जी, अल्लाह उनको और तरक्की दे। और अगर यही यूपीआई सऊदी अरब ने ले लिया, यूएई ने ले लिया, सिंगापुर ने ले लिया, इसके बाद और भी बड़ी कंट्री 20 से ज़्यादा कंट्रीज में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, चल रहा है, हम क्यों नहीं ले लेते? हमारा कैश भी बचेगा, चोरियाँ बचेंगी, टाइम बचेगा। ये आप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन पता है क्या बात है, हम अब रोजी रोटी के चक्कर में पड़े हुए हैं। हमें वो तरक्की वाले मामला तो कि नहीं वो समझ में आते, कौन टाइम निकाले। इंडिया के अंदर लोग पैसा नहीं रखते बटुए के अंदर, वो सिर्फ यूपीआई है उनका। एक मोबाइल के अंदर एक सिस्टम है, यूपीआई ऐप है, जिसके वो क्यूआर स्कैन करते हैं, पेमेंट करते हैं। अगर उन्होंने 1 रुपए की चीज़ खरीदनी हो वो भी यूपीआई कर देते हैं। और उनका ये सिस्टम कई कंट्रीज में भी चल रहा है, लेकिन इधर पाकिस्तान में रूल्स नहीं है। पाकिस्तान में जो इन्होंने सिर्फ क्रेडिट कार्ड बनाए हुए हैं, अगर एटीएम मशीन से हम पैसे निकलवाते हैं तो उसके चार्जेस हमें देने पड़ते हैं। इसके अलावा यूपीआई है वो 1 रुपया भी नहीं लेता। इवन जो इंडियन बाहर हैं या बाहर वाले इंडिया में पैसे भेजते हैं, या सऊदी अरब वाले जो है सिंगापुर पैसा भेजते हैं, 1 रुपया भी नहीं लगता, फ्री, और 1 मिनट के अंदर ट्रांजैक्शन हो जाती है। अब उन्होंने ऐसे एटीएम बनाए हैं जिसमें कार्ड भी नहीं लगता, सिर्फ पिन डालो, क्यूआर स्कैन करो, पैसा निकाल लो। तो पाकिस्तान में ये सिस्टम क्यों नहीं है? अब मैं यही तो पूछ रही हूँ, हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? पाकिस्तान में बड़ी ऐसी सहूलतें हैं जो पाकिस्तान में नहीं है। बाहर की कंट्री में, इंडिया में, अमेरिका में और भी कई कंट्रीज़ जो हैं वो वहाँ पे ये रूल्स यानी कि ये इस्तेमाल हो रहे हैं सहूलियात। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में कोई जो है ना कि मतलब ये यहाँ पे पुराने ज़माने का कैश लेके फिरो। हाँ जी, यही पुराने हैं। ये अगर आपके पास वॉलेट में पैसे हैं या क्रेडिट कार्ड में हैं तो आप यहाँ पे कोई चीज़ खरीद सकते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास पैसे नहीं है तो आप कुछ भी नहीं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अकाउंट में 10 लाख भी है, तो आप फकीर के फकीर हैं। हाँ जी। हम बात ये कर रहे हैं कि इंडिया में बड़ी सहूलतें हैं जो पूरी दुनिया इंडिया से ले रहा है। यूपीआई बड़े लोगों ने लिया, सऊदी अरेबिया ने भी ले लिया, हम इंडिया से यूपीआई क्यों नहीं लेते? होगी तो इंडिया से तो हमारी दुश्मनी है। तो अगर दुश्मनी से तो हमें फायदा हो रहा है। फायदा कब हो रहा है? दुश्मनी से फायदा होता है किसी को? तो वही ना, अगर फायदा नहीं हो रहा तो दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? आप भी दोस्त, हम भी दोस्त। ये दोस्ती नहीं ना कर सकते, ये सिर्फ चाइना से दोस्ती कर सकते हैं। हालांकि चाइना से तुम्हारी जुबान भी नहीं मिलती, लिबास भी नहीं मिलता, खाना पीना भी नहीं मिलता, फिर काहे का दोस्त है वो हमारा? दोस्त तो है, लेकिन ये चीजें तो ले रहे हैं ना इनसे। चाइना उनकी कौन सी चीज है जो पाकिस्तान में सिर्फ चाइना की चीजें? ये पाकिस्तान की अपनी कौन सी चीज है? कोई नहीं। सारी चीजें तो चाइना की हैं, हर चीज़ चाइना की है। जो भी आप चीज़ खरीदेंगे वो चाइना की है। और इंडिया के साथ इनकी दोस्ती नहीं बनती है। हालांकि वो हमारा हमसाया मुल्क है, हमारी दोस्ती इनके साथ होनी चाहिए। अगर इंडिया के साथ दोस्ती होती, यूपीआई हमारे मुल्क में भी आता, आपकी भी कैश से जान छूटती, मेरी भी, हमारा पैसा सेव रहता, चोरी ना होता। बात तो आपकी भी ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता, बिल्कुल सही बात है, ऐसा हो नहीं सकता। हो भी सकता है लेकिन कुछ लोग चाहते नहीं है ना। कुछ तो फिर अगर ये चाहते हैं, अगर ऐसा होगा तो फिर इन लोगों की अपनी जेबें कैसे भरेंगी? इनके अपने पेट कैसे भरेंगे? इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है, उस पर क्या कहोगे? वो हर गुजरते दिन के साथ बस आगे आगे। अभी डिजिटल इंडिया की हमने बात की, कैश को पीछे करके हर चीज़ डिजिटल कर रहा है ताकि आवाम का पैसा भी बचे, टाइम भी बचे। एटीएम भी बिना कार्ड के बना रहा है। इंडिया इस टाइम जो है ना पाकिस्तान से आगे जा रहा है, बहुत आगे है, बहुत आगे जा रहा है। उनकी करेंसी भी जो है ना हमारे पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ पे उन्होंने एक सिस्टम बनाया, यूपीआई सिस्टम बनाया, ठीक है, जिसके अंदर 450 से ज़्यादा जो है बैंक, जिसमें प्राइवेट बैंक भी है और जो है गवर्नमेंट बैंक भी है। और वो जो सिस्टम है यूएई में भी चल रहा है, सऊदी अरब में भी चल रहा है, सिंगापुर में भी चल रहा है। इसके साथ साथ जो है बहुत सी कंट्रीज़ में इंडिया का बैंकिंग सिस्टम इस वक्त चल रहा है। अब उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया, उन्होंने कहा कि आप जो है ना पैसे विड्रॉ करो बिना कार्ड के, आपको सिर्फ क्यूआर स्कैन करना है और पिन डालनी है, पैसा निकालना है। वो अपनी आवाम को डिजिटली इतना प्रमोट करे। यूपीआई, अगर आपने 1 रुपए का गोलगप्पा खाया तो क्यूआर कोड स्कैन करो, उसको पैसे भेजो। करेंसी छापने में कितना आपको पता है पैसा लगता है गवर्नमेंट का, उसको मेंटेन करने में कितना पैसा लग रहा है। इंडिया वहाँ से भी बचत कर रहा है। इंडिया एक्चुअली बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है और वो वहाँ की जो आवाम है ना वो हुकूमत के साथ दे रही है, वो गवर्नमेंट का साथ दे रही है और उन्हें हुकूमत उन्हें फैसिलिटेट कर रही है। मतलब कि दोनों एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में
जो गवर्नमेंट है ये अवाम का साथ नहीं दे रही, अवाम गवर्नमेंट का साथ नहीं दे रही, ठीक है। इसी वजह से हमारा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे है। हर किसी को अपने पेट की फिक्र है, हर कोई जो है ना वो अपना जो है ना कमाने के लिए भागदौड़ में लगा हुआ है बस। इंडिया के अंदर यूपीआई सिस्टम उनके जो है उनका जो एक बैंक है जो नेशनल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने बनाई है। लोग जेब में कैश नहीं रखते, अगर 10 रुपए का प्याज भी लेना है तो वो भी यूपीआई के थ्रू ले रहे हैं। ऑनलाइन टू ऑनलाइन डिजिटल इंडिया हो गया। हम कब होंगे डिजिटल? हम नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्यों? इधर महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम रोटी खाने से मजबूर हुई है, ठीक है। और जो काम नहीं करने वाले वो कर रही है गवर्नमेंट, क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। ये 2 वक्त की रोटी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है लोगों के लिए खाने के, और डिजिटल तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। आप भी एटीएम के बाहर धक्के खाते हैं, हम भी अपना पैसा इंसान ऐसे लगता है भीख मांग रहे हैं। लेकिन इंडिया में अब ऐसे एटीएम्स बन गए हैं जिसमें कार्ड के बगैर आपने जो है पैसे निकालने हैं, सिर्फ वो स्कैन करना है, पिन डालना और पैसा निकाल लें। जी अच्छा सिस्टम है, ठीक है, पाकिस्तान में होना चाहिए, लेकिन अभी कोई सूरत हाल। इंडिया से बहुत सी कंट्रीज ने यूपीआई लिया। अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे होते, यहाँ पे भी यूपीआई आता, मैं भी रुपए की चीज खरीदनी है 2 की। आज के जमाने में कैश लेके निकलना क्या ये सेफ चीज है? नहीं सेफ, बहुत नहीं। 5 रुपए पीछे बंदा मार देते हैं। हाँ, 5 रुपए के पीछे बंदा मार देते, सही बात है। तो बहुत निज़ाम खराब है। कैश तो लेके घूमना बहुत अच्छी बात नहीं है वैसे। अच्छी बात नहीं है। तो इंडिया तो खुद को डिजिटली प्रमोट कर रहा है, डिजिटल इंडिया हो गया। पाकिस्तान का क्या फ्यूचर दिख रहा है? पाकिस्तान तो अभी तक कोई नोटों के पीछे ही है। नोटों के पीछे कोई नहीं, फ्यूचर कोई भी नहीं। डिजिटल इंडिया की हम बात करें, वहाँ पर कोई बंदा कैश नहीं लेके जाता, डिजिटली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है। हर रेडी के ऊपर QR लिखा होता है, वहाँ से चीज खरीदी, उसको पेमेंट भेज दी। नोटों का खर्चा भी जो है वो बचा रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम कब आएगा? जब हमारे हुक्मरान सही होंगे तो तब ही आएगा ना। ये उन्होंने हमारे ये तो बैंकिंग सिस्टम पे बात है ना। सिस्टम किन्होंने लेके आना है? मैं तो बैंक के लिए तो लगा नहीं सकता। मेरे पास पैसा होगा तो मैं बैंक में जाऊंगा ना। अपने बैंकों पे कितना ट्रस्ट करते हैं? हमें तो पता नहीं बैंक में हो गया रहा है। ट्रस्ट तो तब करेंगे ना, बैंक में जाएंगे, हमें पता चलेगा जी बैंक क्या कर रहा है। हमारे तो अपने बिलों के लिए पैसे पूरे नहीं होते। हम कैसे जाएंगे बैंक में, क्या करेंगे, क्या नहीं हो रहा? ये बड़े लोगों का काम है बैंक का। गरीब लोग इस पहुंच से बड़ा दूर चला गया है। ये बैंक सिस्टम होता क्या है? इनको ये पूछा तनख्वाह कब आती है, लगती कब है, किसी उधार कैसे मांगना है। हमें बस इस पता होता है कि आज किससे छीनने हैं पैसे, किससे उधार लेना है, किससे घर चलाना है। हमें बस सिर्फ इतना पता है। इतनी गुर्बत हम दूर चले गए हैं। नहीं, इतनी गुर्बत होगी और आज भी पाकिस्तानी कहते हैं इंडिया में गुर्बत है। देखना इंडिया फिर भी अपनी आवाम के साथ, इतनी महंगाई नहीं है वहाँ पे, चोरा चारी वहाँ पे भी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हमारे होगी है। हमारे हुक्मरान जो भी आता है सिर्फ अपना पेट भरने के लिए आता है। वहाँ फिर भी बड़ा कंट्रोल है। यहाँ से आप देख लें रेट हमारे से काफ़ी कम रेट है वहाँ पे, बहुत कम है। किसी भी चीज़ की करेंसी देख लें, हमारी करेंसी देख लें। ये सब करप्शन की वजह से है। ये सब अपने पेट भरने के लिए आते हैं। गरीब आवाम के लिए कोई नहीं है, ना कोई है ना किसी ने होना है। आर्मी चीफ से लेके नीचे तक कोई भी, सब ये खेल है। ये भी जो थोड़े से खेल चलाया हुआ है इन्होंने डॉलर को नीचे करने के लिए, ये फिर ऊपर जाना है। सही, इंडिया में लोग कैश लेके ही नहीं जाते। जी नहीं जाते वहाँ पे। तो सरकार ने कितना अच्छा काम किया, उनका माल भी महफूज, उनकी जान भी उनकी महफूज है। ये इधर निज़ाम होना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम ने काफ़ी शोर डाला था कि ये निज़ाम होना चाहिए, लेकिन हमारे हुक्मरान नहीं मानते। हमारे लिए उन्होंने एटीएम लगा दिए, एटीएम की लाइनों में सारा दिन लगे रहो। एक एटीएम यहाँ से दूसरा 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे है। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कि अगर मैंने सेब खरीदनी हो तो जो सेब बेचने वाला है उसके पास ऑनलाइन सिस्टम होगा कि ऑनलाइन पैसे भेज। मैंने मिर्चें खरीदनी है, वो पैसा जेब में रखना ही क्यों? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये डिजिटल हो, डिजिटल हो, बस डिजिटल सेंड करें और अपनी चीज़ लें और घर जाएं बस। ये इस तरह जो है ना हर चीज़ महफूज रहे। इंडिया से, इंडिया का जो यूपीआई है, सऊदी अरब ने लिया, यूएई ने लिया, सिंगापुर ने लिया और भी बड़ी कंट्रीज ने लिया। अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे होते वो सिस्टम हमें भी दे देते। हमारी कंट्री में बस यही है कि हमारे हुक्मरान अच्छे नहीं है। तो ये वीडियो हो गई कंप्लीट। तो वीडियो कैसी लगी आपको? वो अच्छी लगी होगी। तो आपने देखा पाकिस्तानी अवाम है, जब उनको बताया गया कि इंडिया में कितनी तरक्की हो गई है, वहां पे ठेले वाला, सेब वाला, फल वाला इंडिया में छोटे से छोटा जो बंदा है वो यूपीआई स्कैनर कोड, QR कोड लेके बैठता है। जो भी पेमेंट है सारी ऑनलाइन होती है, तो बहुत ही इजी होता है जो पब्लिक है, आम आवाम के लिए पैसे को ट्रांसफर करना, और सेफ भी होता है। जो इंडिया में जब से जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है तब से जो लोग हैं अपने जो वॉलेट हैं बिल्कुल ना के बराबर कैश रखते हैं। क्योंकि पहले हम जब यूपीआई सिस्टम नहीं होता था तो वॉलेट पे कैश रखते थे, तो अगर पर्स चोरी हो जाता था तो चोरियां बहुत होती थी।
तो अब इससे बिल्कुल जो है वो हमें छुटकारा मिल चुका है। तो पाकिस्तान जो पब्लिक है वो भी काफ़ी चाहती है, इंटरेस्टेड है कि उनके देश में भी, पाकिस्तान में भी ये जो फैसिलिटी है ऑनलाइन पेमेंट की, यूपीआई की, वो आए। वैसे वहाँ के जो जनता है वो बिल्कुल चाहती है कि वहाँ उनके देश में भी जो ऑनलाइन पेमेंट हो उसकी सहूलियत हो। जो यहाँ के जो लोग हैं वो भी, इनको पता है, पाकिस्तान के लोग, इन्होंने सुना और वो भी काफ़ी सरप्राइज हुए कि भाई बहुत इजी हो जाता है ऐसा पेमेंट करना अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं आप। तो पाकिस्तानियों ने भी ये चीज़ फील करी कि हमारी इंडिया के साथ दोस्ती हो, दोस्ती होने से बहुत सारे जो फैसिलिटीज़ हैं वो पाकिस्तान को मिलेंगे और ये बहुत अच्छा है पाकिस्तान के लिए। वो अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात अगर पाकिस्तान अच्छे रखेगा तो फ़ायदा पाकिस्तान को ही होगा और पाकिस्तान के अवाम को होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके की और भी वीडियोस मैं आप तक आगे पहुंचाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना। आज का वीडियो हम ये पे एंड करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। जाते जाते हम एक बार नारा लगाएंगे, इंडिया जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बाय।